Radhe Radhe everyone. Now we discuss the topic is difference between illegal and void agreement. कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो इलीगल होते हैं और वाइड, इन दोनों के बीच में हम अंतर पढ़ेंगे. बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, किस किस बेसिस पर डिफरेंसेस किए गए हैं वाइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट. स्कोप, अ वाइड एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरी इलीगल. कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो है वाइड हो वो जरूरी नहीं है कि इलीगल ही हो, क्योंकि मैंने एग्जांपल दिया था इसके पहले वाले वीडियो में कि कहते हैं अगर मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया हो गुड्स, मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, गुड्स कहते हैं मैन्युफैक्चर करते हैं, और मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया है गुड्स बेचने के लिए. अब उसकी हम कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, उसके पहले ही मेरी फैक्ट्री में आग लग जाए और जिससे पूरा गुड्स जो है डिस्ट्रॉय खराब हो जाए, तो ऐसे उस केस में क्या कहते हैं वाइड हो जाएगा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट. तो जरूरी नहीं है कि कहते हैं सभी वाइड एग्रीमेंट नेसेसरी इलीगल हो, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट हम अभी बता रहे थे एग्जांपल में वो अनकॉल्ड हैपनिंग इवेंट था. मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ. इलीगल एग्रीमेंट, एंड इलीगल एग्रीमेंट इज ऑलवेज वाइड. कोई भी इलीगल एग्रीमेंट जो होते हैं वो हमेशा ही वाइड रहते हैं. अब जैसे ड्रग्स की डीलिंग करते हैं वो लॉ के, वो कहते हैं इमोरल है और लॉ के नज़र में भी फॉरबिड है, मना हुआ है कि साफ साफ मना किया गया, ऐसे एग्रीमेंट करेंगे तो वो वाइड ही कहलाएगा, क्योंकि ड्रग्स डीलिंग ही इलीगल एग्रीमेंट होता है, लेकिन फिर भी चोरी छुपे किया जाता है. नेचर, नॉट फॉरबिडन अंडर लॉ. वाइड एग्रीमेंट कहते हैं लॉ नहीं मना किया कि तुम ऐसे एग्रीमेंट करो, लेकिन वाइड एग्रीमेंट हम कर सकते. वाइड हम जो एग्रीमेंट के तो वो बाद में वाइड हो जाता है, कुछ ऐसे अनकॉल्ड हैपनिंग इवेंट की वजह से होता है. लेकिन इलीगल एग्रीमेंट जो है लॉ साफ साफ मना करती है कि ऐसे एग्रीमेंट करोगे तो वो इलीगल ही है. अब किसी को मारने की धमकी देकर और उससे एग्रीमेंट करवाएंगे तो वो एक तरह का इलीगल एग्रीमेंट होगा, और किसी को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी इलीगल एग्रीमेंट होगा. पनिशमेंट, पार्टीज आर नॉट लायबल फॉर एनी पनिशमेंट अंडर द लॉ. वाइड एग्रीमेंट में क्या था, कहते हैं अनकॉल्ड हैपनिंग इवेंट की वजह से कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया था, इसलिए इसमें पार्टीज को कहते हैं पनिशमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करे उन लोगों को भी नहीं पता था कि कहता है ऐसा कुछ होगा भी फ्यूचर में, इसलिए इसमें जरूरी नहीं है कि पार्टीज को कोई भी पनिशमेंट दिया जाए. पार्टीज टू इलीगल एग्रीमेंट आर लायबल फॉर पनिशमेंट. अब क्या जो इलीगल एग्रीमेंट होते हैं उसमें पार्टीज को कहते हैं पनिशमेंट मिलती ही है, क्योंकि लॉ ने सीधे सीधे लॉ में लिखा गया ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो इलीगल है. तो इसलिए इसमें जो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगी वो इलीगल एग्रीमेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को मारने के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, सामने वाली पार्टी को मैंने पैसा दिया है, तो अगर वो सामने वाली पार्टी इस इंसान को मार देता है तो वो एग्रीमेंट इलीगल भी है. अगर मैं उसको पैसा देने से मना कर दी, जो सामने वाली पार्टी जिसने मारा है, तो वो तो इलीगल एग्रीमेंट है, और वो इसमें दोनों को, अगर वो कोर्ट के पास जाएगा तो दोनों को ही पनिशमेंट मिलेगी. तो इसलिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हैं और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हमें करने भी नहीं चाहिए, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. कोलैटरल एग्रीमेंट, कोलैटरल का मतलब यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके साथ में कुछ और भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दो साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं साथ में. It is not necessarily that agreement collateral to void agreements may also be void. It may be valid also. जो collateral, जैसे मैंने क्या था void agreement है, जो भी agreement किया था, एग्रीमेंट किए थे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग वाला मैंने एग्जांपल दिया था पहले, कि उसके साथ मैंने कोई और भी एग्रीमेंट किया होगा, किए हैं, तो वो तो कहते हैं वैलिड ही होगा, क्योंकि मेरे से कहते हैं गुड्स बर्बाद हुआ था, अभी मैंने एग्जांपल में पहले बताया था. बाकी जो दूसरा एग्रीमेंट किए होंगे तो वो तो वैलिड ही रहेगा, वो वाइड एग्रीमेंट नहीं कहलाएगा. एग्रीमेंट्स कोलैटरल टू इलीगल एग्रीमेंट्स और ऑलवेज वाइड. अब जो इलीगल एग्रीमेंट के केस में अगर कोई भी एग्रीमेंट जो कहते हैं साथ में, अगर कहते हैं कोई भी ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं जो इलीगल है और उसके साथ में भी कहते हैं और भी एग्रीमेंट कर रहे हैं उसके साथ में ही, तो कोलैटरल का मतलब है दो, उसके साथ में ही कर रहे हैं, तो वो एग्रीमेंट इलीगल ही रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, मैंने सामने वाली पार्टी को बोला कि तुम कि इस इंसान को मारो, मैं तुम्हें कहते पैसा दूंगी, कहते हैं हम पैसा दूंगी 40,000, उसके साथ मैं तुम्हें अपनी गाड़ी दूंगी, मेरे पास कार है, मैं तुम्हें गाड़ी दूंगी उसके बदले में भी, कार भी और पैसा भी. तो इस केस में दोनों ही एग्रीमेंट इलीगल है, क्योंकि जो भी इलीगल एग्रीमेंट से के साथ कोई भी एग्रीमेंट किया गया हो वो वाइड है, और ऐसे एग्रीमेंट इलीगल होते ही हैं, क्योंकि सभी लीगल एग्रीमेंट शुरुआत से ही वाइड होते हैं. थैंक यू.